Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक टर्म के बारे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। और ये आपको यूनिट नंबर 8 है। अबाउट द उसका पार्ट 2 है। टर्म है रेडियो एक्टिविटी। इसके विषय में हम लोग को डिस्कशन करना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। एक्चुअली ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिविटी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेडिएशन प्लस एक्टिविटी। तो जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है तो वो कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कंटिन्यूस रूप से इमिशन होता है एनर्जी का, रेडिएशन बाहर आता है, लेकिन सबका एक्टिविटी सेम जैसा नहीं होता है। तो उसी टर्म को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, कि द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय हैवी एलिमेंट्स। इसमें लिख देंगे कि स्पॉन्टेनियस emission of radiation by heavy elements। और इसके विषय में रदरफोर्ड के द्वारा जो किया गया एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपको बताया था। तो उसमें हम लोग देखे थे अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा रे के विषय में। अब हम लोग सेपरेटली डिस्कशन करेंगे अबाउट द अल्फ़ा रे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कुछ विशेष रूप से वो क्या इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग पहले देखते हैं अल्फ़ा रेज, या आप इसको चाहें तो अल्फ़ा पार्टिकल के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली जो अल्फ़ा रेज होता है तो इसके विषय में पहले लिखेंगे कि अल्फ़ा रे इज़ इक्विवेलेंट, अल्फ़ा रे इज़ इक्विवेलेंट टू ए हीलियम एटम। अल्फ़ा रे is equivalent to a helium atom consists of 2 protons and 2 neutrons, consists of 2 protons and 2 neutrons। अल्फ़ा रे क्या है? तो अल्फ़ा रे इक्विवेलेंट होता है एक ऐसे हीलियम एटम से जो अपने पास 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है और रखता है। जैसे इसको एज ए एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, कोई हैवी न्यूक्लियस है X, और जो Z है वो इसका एटॉमिक नंबर है, और जो A है वो एटॉमिक मास नंबर है। तो जब ये आगे जाकर टूटता है तो X से बना देता है Y, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो घट जाता है 2, तो Z-2, और एटॉमिक मास नंबर घटेगा 4, एंड साथ में जो हीलियम है 2, 4 एंड डबली आयनाइज्ड होता है। इसमें जो यहाँ पर X है दैट इज़ एक्चुअली
the parent nucleus and Y is the daughter nucleus. ये हो गया आपको parent nucleus and this is the daughter nucleus. डॉटर न्यूक्लियस कहने का सेंस है आगे जाकर ये और भी टूट सकता है, दैट्स वाई डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे. तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फ़ा रेज. अल्फ़ा रे के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं. वेरी फर्स्ट, अल्फ़ा रे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अल्फ़ा रे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड particle consists of 2 proton and 2 न्यूट्रॉन. अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है. और अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्विवेलेंट होता है. तो पहला प्रॉपर्टी, अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होंगे और उसका जो चार्ज है वो हीलियम न्यूक्लियस के चार्ज के इक्विवेलेंट होता है. अब मास ऑफ an alpha particle, mass of an alpha particle is roughly 4 times that of hydrogen atom, 4 times that of hydrogen atom, and that is equal to the mass of helium nucleus, equal to the mass of helium nucleus. अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है हाइड्रोजन एटम का. हाइड्रोजन एटम का जो भी मास होगा उसका 4 गुना ज़्यादा मास होगा अल्फ़ा पार्टिकल का, और ये मास इक्वल होता है हीलियम न्यूक्लियस के. तीसरा प्रॉपर्टी, that alpha particles are deflected by electric field and magnetic field. Alpha particles are deflected by electric field and magnetic field. मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है यदि हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देन उसमें डिफ्लेक्शन होगा. तो इसमें हम लोग किसी अल्फ़ा पार्टिकल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो देन दैट विल शो या दैट अल्फ़ा पार्टिकल विल शो अ लिटिल बिट डिफ्लेक्शन. अब इसके बाद
जो अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, दे हैव ए वेलोसिटी नियरली इक्वल टू 1/10 to 1/20 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि द वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू 1/10 to 1/20 times of velocity of light, of the speed of light। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 1/10 टाइम से लेके 1/20 टाइम तक वेरी करता है। मतलब उस रेंज में अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी 1/10 से लेके 1/20 तक वेरी करता है, नियरली इक्वल टू। और पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल का बहुत ही ज़्यादा लो होता है। पेनेट्रेट करना मतलब होता है जैसे छेद करना। तो पेनेट्रेटिंग पावर किसके रिस्पेक्ट में? तो इन रिस्पेक्ट टू द बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। तो अल्फ़ा रेज का जो पेनेट्रेटिंग पावर है, तो लिखेंगे कि द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल। द penetrating power of alpha particle is very small। The penetrating power of alpha particle is very small। It is 1/100 times that of beta rays and 1/10,000 times that of gamma rays due to its massive mass। बहुत अत्यधिक मास होने के कारण, बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण, भारी होने के कारण इसका जो पेनेट्रेशन का पावर होता है इन कंपैरिजन टू जो बीटा रे होता है और गामा रे होता है उससे कम होता है। हैवी मास होने के कारण ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो एक तरीके से हम लोग इसके इस नेचर को अपने पर्पस के लिए जिस अनुसार चाहें यूज कर सकते हैं। इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में फ़ायदे के लिए, या इसके इसी शॉर्ट कमिंग के कारण मे बी पॉसिबल कि हम लोग को परेशानी भी हो सकता है। तो देन ये कैरेक्टर को हम लोग देखेंगे when we discuss about some other rays, एंड जब उस अदर रेज के बारे डिस्कशन होगा तो उस परिस्थिति में जब गामा रे लीड करेगा सबसे आगे, तो उस समय उसका यूटिलाइजेशन अपने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ लार्ज मास एंड लार्ज वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज आयनाइजिंग पावर
देखिए, बिकॉज ऑफ large mass and large velocity, because of large mass and large velocity, alpha particle have large ionizing power. Each alpha particle produces thousands of ions before absorption. मतलब समझिए, बहुत ज़्यादा मास और वेलोसिटी होने के कारण जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उनका आयोनाइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। बिकॉज ऑफ लार्ज मास एंड लार्ज वेलोसिटी, अल्फ़ा पार्टिकल हैव लार्ज आयोनाइजिंग पावर. Each alpha particle produces thousands of ions before absorption. मतलब ये हुआ कि बहुत हेवी मास होने के कारण आयनाइजिंग पावर भी अधिक होगा और एब्जॉर्प्शन होने से पहले ये थाउजेंड्स ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करेगा। किसी थिन मेटल शीट से जब पास करवाया जाता है तो अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाता है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7, दे आर scattered while passing through a thin metal sheet. किसी पतले मेटल शीट से पास करवाने पर ये स्कैटर्ड हो जाता है, विचलित हो जाता है, फैल जाता है। एंड 8वां प्रॉपर्टी, दैट अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक बेरियम, प्लेटिनोसाइनाइड एंड जिंक सल्फाइड। अल्फा particle produces fluorescence in certain substances like barium platinocyanide, और एक है जिंक सल्फाइड। ये सब जो आप देख रहे हैं, इन सब में जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो फ्लोरोसेंस मतलब लाइट समझिए, ज्योति समझिए, उसको प्रोड्यूस करता है
और ये उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इसमें फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट वन में हम लोग बात करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट्स के बारे। जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होते हैं उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है या उन प्लेट्स को अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर सकता है। तो देखिए, जब बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल को तो वो फोटोग्राफिक प्लेट को इम्पैक्ट डाल सकता है। इम्पैक्ट डालने का मतलब ये होता है दैट उसको वो अफेक्ट कर सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्लाइटली। इसमें लिखते हैं दैट अल्फ़ा पार्टिकल अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्लाइटली। अल्फ़ा पार्टिकल अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट स्लाइटली। फोटोग्राफिक प्लेट को वो स्लाइटली अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इन सर्टेन न्यूक्लियाई। अल्फ़ा रेज कैन प्रोड्यूस artificial radioactivity in certain nuclei। कुछ न्यूक्लियाई में वो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर्टिफिशियल रूप से रेडियो एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकता है। अल्फ़ा पार्टिकल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को कुछ सर्टेन न्यूक्लियाई में प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसके बाद दे कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्टॉप्ड एंड काउजेज फाटल बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अल्फ़ा रेज कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीट हो जाना, जैसे हम लोग इससे पहले वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े थे, तो ये तो अल्फ़ा रेज है। तो अल्फ़ा रेज भी आपको हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ह्यूमन बॉडी पर ये बर्न्स, जला हुआ का निशान भी छोड़ सकता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ था आपको अल्फ़ा रे का। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बीटा रेज। क्या होता है बीटा रेज? तो देखिए, बीटा रेज को स्टडी करने से पहले इसमें लिखेंगे कि बीटा रेज आर इक्विवेलेंट टू
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। और जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट इज एक्स, एटॉमिक नंबर जे, एटॉमिक मास नंबर ए, एक्स से बना देगा वाई, बढ़ जाएगा एक एटॉमिक नंबर Z+1, मास नंबर सेम होगा, प्लस ये E-10 एंड उसके बाद न्यूट्रिनो। तो बीटा इमिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा इमिशन। तो देन जब बीटा इमिशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन क्या है, तो जो आपके पास अभी x है एक्चुअली में वो x जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस को बता रहा है। x पेरेंट न्यूक्लियस को बता रहा है दिस पेरेंट न्यूक्लियस, ये आपको बता रहा है डॉटर न्यूक्लियस। एंड देन आफ्टर ये बीटा पार्टिकल है और ये जो आपको बच रहा है, ठीक है, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर ये साइन दे देंगे तो लिखेंगे एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी बीटा रेज के बारे देखा एंड फर्दर ऑन आगे जाकर इसमें जिस प्रकार से हम लोगों ने अल्फ़ा रेज के बारे डिस्कशन किया उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रे के बारे भी कंप्लीट रूप से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख के रखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।